किसी ने सवाल किया दावत वगैरह में पर्दा कैसे करें जहाँ पर वेटर्स और दूसरे गैर महरम मर्द आते जाते हैं। तो देखिए दावत वगैरह के अंदर क्या एक खातून को पर्दा हमेशा करना चाहिए, चाहे बाजार में हो, चाहे दावत में हो, चाहे हज और उम्रा पे हो, चाहे घूमने और फिरने अपने शहर से बाहर गए हो, चाहे अपने मैके में गए हो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि उम्मन एक थॉट प्रोसेस है हमारे पास से खातून का या हमारे समाज में कि पर्दा ससुराल में होता है, मैके में नहीं होता है। मतलब ससुराल जब में रहते मैं पर्दा कर दे, जैसे ही मैके जाते हैं तो बुरखा किसी से भी नहीं करते, बोलते अब मैके में आ गए ना। पर्दा शहर में होता है, शहर के बाहर नहीं होता। जैसे कि औरंगाबाद में किसी को देखे तो बापर्दा खातून है, लेकिन वही बम्बई की चौपाटी पे देख ले किसी आदमी के साथ, तो आदमी बोलते हैं यार किसके साथ घूम रहा है, पता चला उसकी बीवी थी लेकिन वहाँ पर्दा उतार दिया, क्योंकि उसको लगता है पर्दा औरंगाबाद के लोगों से, मुंबई के लोगों से नहीं। मतलब पर्दे को वो शहर से जोड़ता है कि अपने शहर में पर्दा करना, बाहर नहीं करना है। उम्रे का और हज का क्यों काम है? बहुत सारी औरतों को मैंने देखा उम्रा हज को जाते तो मुकम्मिल सिरे से घर से निकलने से पहले पर्दा गायब, बुरखा उर्खा उतार के एक सफ़ेद रंग का पता नहीं लिबास बना लेते। किसने बोल दिया कि औरतों का एहराम है? औरतों को कोई एहराम नहीं है। औरतें जो कपड़े पहनती और जो उस पर बुरखा डालती वही उनका एहराम है। सब गायब, मुकम्मिल तौर से बुरखा गायब, मुकम्मिल तौर से नकाब गायब, सब गायब। याद रख, अगर देखिए नकाब के मामले में अगर इख्तलाफी मामला है भी तो वो जब उम्रा शुरू होगा, हज शुरू होगा तब है ना। औरंगाबाद या अपने घर से निकलते वक्त तो चेहरे को खुला रखने का कोई मसला साबित ही नहीं है कि आपने अभी एहराम पहन लिया। मतलब औरत का एहराम ही नहीं सबसे पहले, तो घर से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ, मर्द अगर एहराम पहन रहा है तो एहराम के अंदर फिर एहराम की चादरें डालेगा और उस पर भी वो एहराम का में जब वो आएगा मतलब एहराम उस पर लागू तब होगा एहराम के अहकामात जब वो मीकात पर पहुंचेगा। मीकात से पहले तो खाली वो ड्रेस रहेंगे उसका एहराम। जैसा मिसाल के तौर पे हम औरंगाबाद से निकल रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट जिद्दा पे जा रही तो एहराम तो बांध लेते हैं, लेकिन एहराम अमल में नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि मीकात पे जाके आप नियत नहीं करते हैं, तो तब तक तो एहराम मतलब उसमें आप कैप पहन के भी एहराम पहन लो तो मसला नहीं। वहाँ मीकात से पहले कैप उतारना पड़ेंगी और एहराम के अहकामात लागू होंगे, तब तक तो है नहीं। लेकिन हम ड्रेस कहाँ बदलेंगे? जब आप डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट के अंदर कभी प्रोविजन नहीं होता है तो यहाँ से हम मान लेते हैं, तो वो तो मसला ही नहीं। तो मैंने देखा उम्र और हज के लिए बस ख़त्म, फिर औरंगाबाद आने तक वही चलता है। और कभी कभार तो इतनी बुरी आदत कुछ औरतों को लग जाती है, बाद में पर्दे चेहरे का पर्दा ही नहीं करते हो। नहीं नहीं माँ, वहाँ तो सब खुले थे ना, अब इतने मुक़द्दस जगह पे चेहरा खुला तो यहाँ क्या उससे मसला है? और बस एक सिस्टम शुरू हो जाता है। अब उसी का एक पार्ट आप ये भी ले लीजिए कि दावतों वगैरह के अंदर, तो दावतों वगैरह के अंदर याद रखिए बहुत कॉमन होता है। तो पहली चीज़ तो याद रखिए औरतें जिस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें जिनके पास दावत हो, कि कोई गैर महरम दावत के अंदर सर्विंग के लिए ना जाए। औरतों में औरतें सर्व करें, मर्दों में मर्द सर्व करें, याद रखिए। और अगर ऐसा होता है किसी दावत के अंदर मर्द सर्व करने आते हैं तो औरतें क्या करें? तो औरतें अपने पर्दे में ही रहकर फिर दावत में रहेंगी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि वो दावत में जाएंगी और अपने बुरखे के अंदर ही रहेंगी पूरी दावत में, और उसी हालत में खाना खाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। क्योंकि अब उसका कोई हल नहीं है। आप बोलेंगे नहीं नहीं अब वो मर्द आते तो क्या हो गया? मुकम्मिल तौर से शौहर ने कमाया इसलिए कि दावत में वो अच्छे कपड़े पहन के जाए, अगर उसको भी कोई देखे नहीं तो फिर कमा कर हुआ क्या फ़ायदा? मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है कि भाई हमने इतना कमाया तो उसका शो पुटअप भी होना चाहिए, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो नहीं, फिर आप पर्दा नहीं खोल सकते। तो फिर कोई सवाल कर सकता है फिर तो पर्दा कहीं नहीं खोल सकते, आप मत खोलिए फिर। गैर महरम अगर आ रहे हैं तो पर्दा नहीं खोल सकते, चाहे वो गैर महरम काम वाला हो या गैर महरम जो है कोई जानने वाला हो। गैर महरम है वो, बस उसूल याद रख लीजिए। महरम और गैर महरम की तमीज़ है, चाहे वो पहचान वाले हो, अजनबी हो, या रिश्तेदार गैर महरम भी होते हैं ना। कई रिश्तेदार होते हैं आपके जो गैर महरम है आपके लिए, तो बहरहाल गैर महरम आते तो करेंगे। तो ऐसी दावतों में आप अपने बुरखे के अंदर ही रहे और उसी हालत के अंदर आप खाना वगैरह खाएँ और उसी हालत में फिर वहाँ से निकल कर चले जाएँ, याद रखिए। तो लिहाजा या तो उनको पाबंद करें, पाबंद नहीं करते हैं तो फिर आप वहाँ खाना बुर्का नहीं उतारेंगे, उसी हालत में अपना एक्टिविटी करें और वहाँ से निकल कर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।